चलिए आज बात करते हैं हमारे उस पड़ोसी की जिसके साथ कोई दीवार तो नहीं लेकिन सरहद पर तनाव हमेशा बना रहता है, चीन। ये जो विश्लेषण है ये आपको अखबारों की हेडलाइन से कहीं आगे ले जाएगा और भारत चीन के रिश्तों की जो उलझी हुई परतें हैं उन्हें खोलेगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3488 किलोमीटर। ये कोई आम सड़क की लंबाई नहीं है, ये भारत और चीन के बीच की उस सरहद की लंबाई है जो ज्यादातर कह सकते हैं अनसुलझी है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि उन चुनौतियों का पैमाना है जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो एक शब्द बार बार सुनने में आ रहा है, क्वाइट एडवांस। आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक नया शब्द है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है? चलिए इस संवेदनशील दावे के पीछे जो कुछ भी छिपा है उससे पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं और हकीकत को समझते हैं। आखिर ये जो सीमा का विवाद है ये शुरू कहां से हुआ और आज हम कहां खड़े हैं? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा पीछे जाना होगा। 1962 का युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद भी सीमा पर कोई पक्की लकीर नहीं खींची गई, जिसे हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। वो एक तरह से अस्थायी सरहद है। 2020 में लद्दाख का जो संघर्ष हुआ वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और आज ये जो क्वाइट एडवांस की बातें हो रही हैं वो एक नई चिंता लेकर आई है। तो ये क्वाइट एडवांस के आरोप का सार यही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन चुपचाप जमीनी हकीकत को बदल रहा है, मतलब वो स्ट्रेटेजिक जगहों पर धीरे धीरे सड़कें और पोस्ट बना रहा है। इससे हो ये रहा है कि भारतीय सैनिकों के लिए उन इलाकों में गश्त करना मुश्किल हो रहा है जहां वो पहले आराम से जा पाते थे। अगर एक ठोस उदाहरण देखना हो तो पैंगोंग त्सो झील को ही ले लीजिए। सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि चीन ने वहां नए पुल और सड़कें बना ली हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब वो अपने सैनिकों और टैंकों को वहां बहुत ही तेजी से पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और ये जो कहा गया है ना, ये बात सब कुछ साफ कर देती है। ये कोई दोस्ती का पुल नहीं, ये टैंकों के लिए बनाया गया एक फास्ट ट्रैक है। और जैसा कहा गया है, जवाब में केक नहीं भेजा जा सकता, बल्कि एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। चलिए अब जरा सीमा से नजर हटाकर देखते हैं कि दोनों देशों की सैन्य ताकत और उनकी रणनीति में क्या फर्क है। अब यहाँ दोनों देशों के सोचने के तरीके में कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। चीन अपनी सेना यानी PLA को बहुत तेजी से मॉडर्न बना रहा है, खासकर पहाड़ी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए। वहीं भारत का जवाब कई मोर्चों पर एक साथ है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, UAVs यानी ड्रोन से निगरानी बढ़ाना और साथ ही क्वाड जैसे गठबंधनों के जरिए डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना। ये जो जिम सेल्फी वाली बात है ना, ये बिल्कुल पते की बात है। ये ताकत दिखाने और असल में ताकतवर होने के बीच का फर्क बताती है। जरूरी ये नहीं कि कितने वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जरूरी ये है कि असल में जमीन पर कितनी मजबूती है। देखिए, लड़ाई सिर्फ सरहद पर ही नहीं लड़ी जा रही है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या हो रहा है, जो आजकल एक नया वॉर जोन बन चुका है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि चीन अंदर से कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। उनका रियल एस्टेट मार्केट काफी मुश्किल में है, लोग खर्च कम कर रहे हैं और इन सब का असर उनकी इकोनॉमी की रफ्तार पर पड़ रहा है, वो धीमी हो रही है। अब जाहिर है चीन की इन परेशानियों में भारत के लिए एक मौका छिपा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, मतलब वो सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने देश में बड़े आर्थिक सुधार करने होंगे। चलिए अब आते हैं कूटनीति के मैदान पर। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर दोनों देश कौन कौन से दांव चल रहे हैं। तो भारत की जो कूटनीतिक चाल है वो मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की हर कीमत पर रक्षा करना, जैसे चीन के CPEC प्रोजेक्ट का विरोध करना। दूसरा, क्वाड जैसे ग्रुप्स के जरिए पावर को बैलेंस करना। और तीसरा, अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार और संस्कृति के जरिए रिश्ते मजबूत करना। और ये चाय बिस्किट वाली जो बात है वो डिप्लोमेसी का आप कह सकते हैं सार है। बातचीत और धैर्य दोनों बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर कोई आपके हक छीनने की कोशिश करे तो सिर्फ धैर्य से काम नहीं चलता। तो इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक 5 सूत्रीय रणनीति सुझाई गई है। पहला, पूरी पारदर्शिता रखें। दूसरा,
बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें। तीसरा, एक इंटीग्रेटेड डिटेरेंस यानी एकीकृत प्रतिरोधक क्षमता बनाएं। चौथा, घरेलू आर्थिक सुधारों पर जोर दें। और पांचवां, दुनिया के सामने अपना नैरेटिव, अपनी कहानी सही तरीके से रखें। अब ये एकीकृत प्रतिरोध या इंटीग्रेटेड डिटरेंस क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है डिप्लोमेसी, मिलिट्री और इकोनॉमी, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी ताकत बनाना कि किसी भी चुनौती का जवाब हर मोर्चे पर एक साथ, एक होकर दिया जा सके। तो शॉर्ट में कहें तो संदेश बिल्कुल साफ है। होशियार बनो, मजबूत बनो और तब तक कुछ भी मत भूलो जब तक कि सरहद पर, खासकर नक्शे पर, लाइन पूरी तरह क्लियर न हो जाए। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या किसी देश की सरहद सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर होती है, या फिर ये ताकत, रणनीति और उस देश के लचीलेपन से लिखी गई एक जीती जागती कहानी है? इस पर सोचिएगा जरूर।